Welcome students in Royal Institute of Competition online digital classes. So today we will discuss previous year questions and solution related to chapter alcohol, phenol and ether. So let me start from this question. First question, निम्न में समीकरणों में से कौन सा रायमर-टीमान अभिक्रिया को व्यक्त करता है? द रायमर-टीमान रिएक्शन शो बाय फॉलोइंग रिएक्शन. एक्चुअल में रायमर-टीमान रिएक्शन जो है पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोग जानते हैं रायमर-टीमान रिएक्शन जो है इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की, और फिनॉल की रिएक्शन रायमर-टीमान में टू टाइप से हम लोग करवाते हैं. अगर हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, साथ के अंदर एक्वस KOH या NOH ले सकते हैं, और एक में हम लोग ले लेते हैं CCl4, साथ में एक्वस KOH या NOH ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट इफ वी यूज क्लोरोफॉर्म इन दिस रिएक्शन देन इट ऑब्टेन्ड सैलिसिल एल्डिहाइड. द मेन प्रोडक्ट इज सैलिसिल एल्डिहाइड. इट इज कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड. ओके, एंड व्हेन वी यूज CCl4, यदि हम लोग CCl4 का यूज करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा सैलिसिलिक एसिड. इट इज सैलिसिलिक एसिड. सो याद रखें दोनों ही रिएक्शन जो है ये रायमर-टीमान रिएक्शन है, जिसमें फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ में बेस को लेते हुए हम लोग रिएक्ट करवाते हैं. यदि हम लोग क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं तो उससे हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, और अगर हम लोग CCl4 का यूज करते हैं तो उससे हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड. तो ये रिएक्शन होती है रायमर-टीमान. अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, इस वजह से हमको पहचाना है कौन सा रायमर-टीमान रिएक्शन है. तो आप लोग देख सकते हैं पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन है, फिर CO2 के साथ है, फिर दूसरे में नाइट्रोजन के साथ में है, फिर हमें एक्वस NOH के साथ में वाटर से हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं. थर्ड ऑप्शन के अंदर क्लोरोफॉर्म NOH लिया है और लास्ट में H+ के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और फोर्थ में जिंक के साथ में उसको बर्न कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा. बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन इज राइट, जिसमें फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एक्वस NOH से करेंगे तो क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड. अगर इस ऑप्शन की जगह CCl4 से रिलेटेड रिएक्शन भी होती तो वो भी आंसर क्या होता, राइट होता. तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इस फर्स्ट क्वेश्चन का, जो आया हुआ था BHU 2010 में. सेकंड क्वेश्चन BHU 2010 में एक और था कि एसिड, क्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में अपचयन पर प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं. निम्न में से कौन सा गलत है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग एसिड, क्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ओके, रिडक्शन यानी अपचयन से हम लोग जानते हैं, उसके लिए पहले अपन लोग एक चीज डिस्कस करते हैं. तो आइए एक इंपॉर्टेंट पार्ट अपन लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. आप लोगों को स्टूडेंट्स याद रखना है, एक ट्रिक है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एल्केन की रिएक्शन जब हम लोग ऑक्सीडेशन से करवाते हैं तो एल्केन ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अल्कोहल में. ओके, अल्कोहल को जब अपन फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हैं, अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में. इसी एल्डिहाइड को अगर अपन आगे और ऑक्सीडाइज करवा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो ये एक प्रोसेस होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं. आपको ये याद रखना है ऑर्डर, एल्केन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, देन अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, एंड देन एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ये पूरा प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन का है. इसका रिवर्स क्या होता है, रिडक्शन, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं रिडक्शन के लिए 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं. तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट टाइम रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन, देन दे कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और कीटोन. ओके, नाउ व्हेन वी फर्दर रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री अल्कोहल. जब इसको हम लोग आगे और रिड्यूस करते हैं, 2H देते हैं, तो ये लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में. तो आप लोग देख सकते हैं जो ऊपर वाला प्रोसेस है वो तो है ऑक्सीडेशन, और जो ये बैक प्रोसेस है वो कैसा है, रिडक्शन. इसको हम लोग हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प में ले सकते हैं. आइए अब अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ ही गया होगा
कि एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड और कीटोन से डिडक्शन से जब अल्कोहल वगैरह बनते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो रॉन्ग है। आइए अब अपन इस प्रोसेस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये प्रोसेस हमें बताता है, फर्स्ट प्रोसेस है CH3COCl को जब हम लोग 4H देते हैं तो वो बदल जाता है C2H5OH यानी कि प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहल में, साथ में HCl। तो ये जो प्रोसेस है, आइए अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, देखिए CH3COCl को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, 3 हाइड्रोजन हम लोग दे देते हैं इस पोर्शन को और 1 हाइड्रोजन दे देते हैं इस पोर्शन को। तो जो 3 हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन इस टाइप से मिलता है कि 1 हाइड्रोजन मिलता है यहाँ पर एक कार्बन को और सेकंड अनदर एक और कार्बन को, और 1 हाइड्रोजन मिल जाता है ऑक्सीजन को। तो 3 हाइड्रोजन मिल जाते हैं इस टाइप से। तो फॉर्मूला बन जाता है CH3CH2OH, सिंगल बॉन्ड आ जाता है बीच में रिडक्शन से। तो ये पोर्शन तो देता है CH3CH2OH और ये पोर्शन देता है HCl। देखिए वही कन्वर्जन है, इसका मतलब ये राइट है। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से गलत है ना, तो ये तो ऑप्शन राइट है, ये वाला नहीं होगा आंसर। दूसरा ऑप्शन है एसिड एल्डिहाइड दिया है जिसको हम लोग 2H देते हैं रिडक्शन में, तो ये बना देता है 3 डिग्री सॉरी द्वितीयक यानी 2 डिग्री अल्कोहल। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोगों ने लिया CH3CHO और हम लोग इसको 2H दे रहे हैं तो देखिए 2H इस टाइप से दिया जाता है कि 1 हाइड्रोजन दिया जाता है कार्बन को और 1 दे दिया जाता है ऑक्सीजन को। तो जब इसको 2H मिलते हैं तो अगेन ये बनाता है CH3CH2OH। CH3CH2OH बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 के 2 मोल्स और CHOH यानी द्वितीयक अल्कोहल बन रहा है, यानी कि ये जो बना रहा है पोर्शन कि ये वाला अल्कोहल जो कि नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। इस टाइप का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना चाहता है ये, जो कि ये नहीं बन सकता है। इससे तो बन रहा है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यही। फिर भी हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है CH3COCH3। जब हम लोग एसीटोन लेते हैं CH3COCH3 और इसको ये कह रहा है कि 2H देने, तो स्टूडेंट्स अगेन 2H देने का तरीका क्या होगा, 1H दिया जाएगा कार्बन को और 1 दे दिया जाएगा ऑक्सीजन को। तो आप देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा ये वाला, ठीक है, वही इसमें दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फोर्थ है एसिड एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करेंगे C2H5OH, तो ये हमने बना ही लिया। तो आप समझ गए होंगे ये इसका सॉल्यूशन है। जो सेकंड आंसर जो होगा वो रॉन्ग है, तो वो हमारा मेन आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन BHU 2010 में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन से बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अभी हमने पढ़ा था कि अल्कोहल से हम लोग क्या है कि फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन, अगर 1 डिग्री है तो वो पहले एल्डिहाइड में बदलेगा और एल्डिहाइड को फर्दर कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एकदम राइट, क्योंकि इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है और ये 1 डिग्री अल्कोहल पहले बनाएगा एल्डिहाइड और फिर उसको कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि हमने एजेंट जो लिया हुआ है ये लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में बदल देते हैं और एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम सही आंसर है ये। सेकंड ये दिख रहा है हमको 2 डिग्री अल्कोहल। जब 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं K2Cr2O7 से तो वो फर्स्ट बदलता है कीटोन में, लेकिन कीटोन इजीली आगे ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है क्योंकि ये कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है वापस से हमको दिया हुआ है 2 डिग्री अल्कोहल, ये अगेन 2 डिग्री अल्कोहल है और ये कॉपर 573 केल्विन से रिएक्शन कर रहा है। स्टूडेंट ये रिएक्शन जो है कॉपर 573 केल्विन की, ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन जो है वो एटम रिमूव होते हैं। तो रिमूव होने का तरीका होता है कि एक H तो जाता है कार्बन से और एक H चला जाता है ऑक्सीजन से। जब हम ऐसे 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो पीछे बचेगा RC++OR यानी कीटोन बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर कीटोन बन रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये भी रिएक्शन कैसी है, सही है। फोर्थ पार्ट बता रखा है कि 1 डिग्री अल्कोहल है और उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन K2Cr2O7 लिया है और वो बदल रहा है एल्डिहाइड में, तो ये रिएक्शन हो गई रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये साथ में निकाल रहा है H2। ये रिएक्शन
ऑक्सीडेशन है और इसमें H2 जो रिमूव करके ओनली एल्डिहाइड बना रहा है, ये एल्डिहाइड फर्दर किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमने फर्स्ट में टिक किया है। इस कारण से क्या होगा, ये वाला आंसर होगा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन BHU 2013 का क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का, कथन कारण का, जिसमें कथन यानी एसर्शन बोलता है कि फिनॉल न्यूट्रल है जबकि इथाइल अल्कोहल एसिडिक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है फिनॉल इज न्यूट्रल व्हाइल एथिल अल्कोहल इज एसिडिक। और इसका कारण यानी रीजन बता रहा है कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है जिसके कारण H+ का निकलना आसान हो जाता है। कारण बेंजीन रिंग अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन बाय विच H+ रिलीज इजीली। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, तो ये जो ऑप्शन बोल रहा है कि फिनॉल न्यूट्रल है ना, ये तो क्या हो गया, पहले ही रॉन्ग हो गया, जबकि एथिल अल्कोहल एसिडिक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, जबकि यहाँ पर तो उल्टी बात कर रहा है कि फिनॉल न्यूट्रल है जबकि इथाइल अल्कोहल एसिडिक है। तो ये जो हमारा कथन है या एक्सप्रेशन है ये तो कैसा हो गया, रॉन्ग। सेकंड चेक करते हैं रीजन बोलता है बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही, बेंजीन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन बहुत ही कम होती है वो कैपेसिटी, जिसके कारण H+ का निकलना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ ये बता रहा है कि अगर हम लोग लेते हैं बेंजीन रिंग, है ना, और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो जब ये रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में बोल रहा है कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है जिसके कारण H+ का निकलना आसान हो जाता है। वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो H के इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करेगा तो ये H+ क्या होगा, इजिली निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वाला जो हमारे पास में पार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर हमने कहा कि बेंजीन वाला, तो ये राइट हो गया, क्योंकि बेंजीन की प्रॉपर्टी कैसी रहती है, थोड़ी इलेक्ट्रॉन अटैक की रहती है, और वो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो H+ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए इजीली निकलता है। इस कारण से ये जो कारण वाला पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर ये होना चाहिए कि इसका कथन यानी एसर्शन तो क्या है, रॉन्ग, बट इसका जो कारण जो है वो अपने आप में क्या है, सही। तो देख लीजिए, ए तो है रॉन्ग और ये आर क्या है, राइट, सही। तो यहाँ फोर्थ आंसर हो जाएगा, ए गलत है जबकि आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन BHU 2013 में कि इनमें से कौन सा प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के प्रति सही है। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में कोई एक एल्काइल ग्रुप के साथ में कार्बन है और वह कार्बन डायरेक्टली केवल एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप है OH, इसका कार्बन डायरेक्टली, इसका जो ये कार्बन है OH का ये कार्बन डायरेक्टली अगर एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। अगर यह 2 कार्बन से जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री। और अगर ये कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। तो आइए अपन लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट बोलता है इट इज़ अ प्रारंभिक अल्कोहल, इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि यह प्रारंभिक अल्कोहल है। तो इसके अंदर ये देखिए अपन लोग कार्बन दिखाई दे रहा है और इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। साथ के अंदर देखिए यहाँ से वैलेंसी फ्री है, तो वैलेंसी फ्री का मीन्स वहाँ पर कार्बन अटैच हो सकता है, तो ये तो प्रारंभिक नहीं हो पाएगा। सेकेंड बोल रहा है द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक ही कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये तो प्राइमरी टाइप का हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं तृतीयक अल्कोहल। देखिए यहाँ पर 3 वैलेंसी फ्री है और इस वैलेंसी फ्री का मीन्स यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन अटैच हो, तो ये हमारा मेन आंसर होना चाहिए कि तृतीयक अल्कोहल बिल्कुल सही है। जबकि ये देखिए डायरेक्टली A1 कार्बन सही है, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, इट इज अ टर्शरी अल्कोहल। ये टर्शरी अल्कोहल का एक ग्रुप है। नेक्स्ट Z 2013 का क्वेश्चन बोलता है कि फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में विभेदन हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक निम्न में से कौन सा है। उदासीन FeCl3, फेलिंग, लुकास और NaOH। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के अंदर अगर हमको डिस्टिंग्विश करना होता है तो बच्चों इसके अंदर हम लोग 2 पार्ट्स को ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में।
उसके अंदर हम लोग अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड बात करें तो आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग यूज में लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्ट करेंगे लेकिन फिनॉल इससे रिएक्ट नहीं करेंगे। एक तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है, फिनॉल इससे रिएक्ट नहीं करते सोडियम बाइकार्बोनेट से, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक तो हमारे पास में आंसर होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा, अगर ये नहीं है हमारे पास में और हमको दोनों में डिफरेंस करना है तो हम लोग इसमें ले सकते हैं न्यूट्रल FeCl3 है, उदासीन FeCl3, बिकॉज फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनके साथ में रिएक्ट करके पर्पल कलर देते हैं। तो ये हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि फेरिक क्लोराइड से, जो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है उससे फिनॉल रिएक्ट करते हैं, ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से डिस्टिंग्विश करता है। तो दो आंसर इसके मैंने बता दिया। अगर ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो भी ले सकते हैं और फेरिक क्लोराइड भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जेट 2013 में आया हुआ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है C2H5OH प्लस H2SO4 से प्रोडक्ट बनता है और किस परिस्थिति में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकता। Which of the following products cannot be formed under any circumstances in the following reactions? आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, हम लोग जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करते हैं किसकी, इथाइल अल्कोहल की, तो ये हमारे पास में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। आइए अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाता है। हम लोग अगर लेते हैं CH3 CH2OH को, ठीक है, तो इसकी H2SO4 के साथ में रिएक्शन करने पर देखिए क्या क्या बनता है। अगर हमने इसके साथ में H2SO4 जो कंसंट्रेट ले रहे हैं, ये कंसंट्रेट है, और इसके साथ में कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में स्टूडेंट्स हम लोग ले रहे हैं अगर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओके, तो इस टाइम क्या होता है कि इसमें डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन में 2 मोल रिएक्ट करते हैं। कितने मोल रिएक्ट करते हैं? 2 मोल। इस तरीके से CH3 CH2OH, 2 मोल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है ऐसे, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा? C2H5O C2H5, ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में फॉर्मेशन होता है ईथर का, जिसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। अगर हम लोग लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे को मिलती है एल्कीन बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ये भी डिहाइड्रेशन है, ऊपर वाला भी डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, नीचे वाला भी डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण। ये प्रोसेस कैसे होता है? इसके अंदर हम 2 की जगह 1 मोल लेते हैं और वो 1 मोल इस तरह से लेते हैं और देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का निर्माण होता है। थर्ड रिएक्शन, अगर हम लोग ये स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं लेते हैं और हम लोग इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं, ठीक है, तो देखिए जब अल्कोहल वाला पार्ट इससे H2SO4 से रिएक्शन करता है तो उससे हमारे पास में बनता है, रिएक्शन इस टाइप से होती है, ये देखिए ऐसे H2O निकलता है। H2SO ऐसे निकलेगा तो पीछे बचता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास में बनते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा नहीं बनता। सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, बिल्कुल बनता है, ये अपन ने बनाया। दूसरा एसिटिलीन, एसिटिलीन इस रिएक्शन से नहीं बनता है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है इथिलीन, एथिलीन, ये एथिलीन है। और फोर्थ ऑप्शन डाई इथाइल ईथर, ये डाई इथाइल ईथर है। तो देखिए ये 3 हमारे पास में बनते हैं, एसिटिलीन नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन से एसिटिलीन नहीं बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट 2013 में कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? द रिएक्शन अमंग फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करके आए थे, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन रिमार्टिमन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिमार्टिमन।
रिमन-टिमन रिएक्शन इज फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम ऑक्साइड, जिससे क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेट 2013 में शुष्क ZnCl2 शांत HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, और इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, है ना, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए लिया जाता है ल्यूकास रिएजेंट। और ये कैसे लिया जाता है ये अपन आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेट 2013 में कि निर्जलीकरण के लिए कौन सा प्रयुक्त अभिकर्मक है? तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखिए सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा एजेंट है कंसंट्रेट H2SO4, ये बिल्कुल लिया जाता है, अभी अभी हमने लिया था। सेकेंड ऑप्शन P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, बिल्कुल ये भी लिया जाता है। Al2O3 जिसको एल्यूमिना का पार्ट भी कहते हैं, ये भी लिया जाता है डिहाइड्रेशन में। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। सभी डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण के लिए रिएजेंट होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेट 2014 में ल्यूकास परीक्षण में यदि अल्कोहल तुरंत अविलता प्रदर्शित नहीं करता है तो वो संभावित अल्कोहल कौन सा होगा? इन ल्यूकास टेस्ट इफ अल्कोहल डज नॉट गिव टर्बिडिटी एट वंस देन द टेस्टेड अल्कोहल मे बी। आइए अब अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो इसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये टेस्ट क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, ल्यूकास टेस्ट एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है जिससे हम लोग अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश यानी विभेदित कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आइए अपन एक एक्सपेरिमेंट इसका पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने 3 टेस्ट ट्यूब ली, स्टूडेंट्स इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, अल्कोहल डाल दिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि जो 3 टेस्ट ट्यूब लिए इनमें किसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, किसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री है। और मैंने कहा कि बताइए बच्चों इनमें से कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब है जो कि 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री को कंटेन करती है। सभी हमको सॉल्यूशन जो है वाटर के जैसे कलरलेस दिखाई देते हैं, हम लोग देखकर बता नहीं सकते कि किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री, किसमें 3 डिग्री है। हमारे पास में एक एप्लीकेशन है किसकी, ल्यूकास टेस्ट की, जिसमें ल्यूकास रिएजेंट लिया जाता है। ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनमें ल्यूकास रिएजेंट को तीनों ही टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। ओके, अभी सॉल्यूशन कैसा दिखाई दे रहा है, कलरलेस दिखाई दे रहा है, रंगहीन दिखाई दे रहा है, वाटर के जैसा दिखाई देता है। जैसे ही हम लोग इसमें ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, मान लीजिए किसी एक टेस्ट ट्यूब में 1 से 2 मिनट में 102 मिनट में प्रोड्यूस हो गई टर्बिडिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धुंधलापन, ठीक है। मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 से 2 मिनट के अंदर आ गई टर्बिडिटी। बच्चों टर्बिडिटी यानी धुंधलापन का इजी मीनिंग इस तरह से समझिए कि हमने एक कांच के ग्लास में पानी को ले लिया और उसमें हमने 4-5 चम्मच दूध डाल दिया। तो जैसे ही हम लोग कांच के ग्लास में अगर स्वच्छ पानी ले लेते हैं, वो हमको कैसा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है। लेकिन अगर उसमें दूध की कुछ बूंदे डाल देते हैं 4-5 चम्मच की, तो हम लोग उसको आर पार देख नहीं सकते, धुंधला हो जाता है पूरा सॉल्यूशन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टर्बिडिटी। तो अगर जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 से 2 मिनट के अंदर तुरंत क्या आ गई, टर्बिडिटी आ गई, ये टर्बिडिटी का बनना RCl के निर्माण को बताता है। किसके निर्माण को बताता है, RCl के निर्माण को। क्योंकि जो रिएक्शन होती है इसमें वो ये होती है कि अल्कोहल जब रिएक्शन करता है ल्यूकास रिएजेंट से, उसमें ZnCl2 एनहाइड्रस लेते हैं हम लोग, और रिएक्शन होती है इस टाइप से कि H2 बाहर निकलता है और पीछे बन जाता है RCl। जैसे ये RCl बनता है, ये RCl प्रोड्यूस करता है धुंधलापन यानी कि टर्बिडिटी, और ये जिसमें फास्ट बनेगा उसमें सबसे पहले टर्बिडिटी यानी धुंधलापन आएगा, और वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये जो अल्कोहल है जो 3 डिग्री होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और सबसे पहले RCl को बनाता है। तो बच्चों जैसे ही 1 से 2 मिनट के अंदर टर्बिडिटी मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में आ गई, हम लोग कह देंगे कि इसमें कौन है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, अगर सेकंड में 5 to 10 मिनट के अंदर अगर आ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि वो कौन सा है, 2 डिग्री है, क्योंकि ये उससे कम रिएक्टिव होता है।
और अगर 30 मिनट तक भी कोई टर्बिडिटी नहीं आई तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, 1 डिग्री है, क्योंकि इसमें लगता है करीबन 30 मिनट से भी ज़्यादा, 30 मिनट और मोर, है ना, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव है। कौन? 1 डिग्री। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस रिएक्शन के लिए ये अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। 3 डिग्री सबसे कम टाइम में 1 से 2 मिनट के अंदर रिएक्शन करके टर्बिडिटी लाएगा, धुंधलापन लाएगा। 2 डिग्री 5 to 10 मिनट्स के अंदर, एंड 1 डिग्री 30 मिनट्स और मोर। तो ये होता है पूरा कंसेप्ट ल्यूकास टेस्ट का। इस पे और भी क्वेश्चन अपने इस वीडियो के अंदर आएंगे, वो भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको हम लोग इस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन पे आइए अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि ल्यूकास परीक्षण में यदि अल्कोहल तुरंत अविलता प्रदर्शित नहीं करता है तो संभावित अल्कोहल क्या होगा? इन ल्यूकास टेस्ट इफ अल्कोहल डज नॉट गिव टर्बिडिटी एट वंस देन टेस्टेड अल्कोहल मे बी, अगर वो तुरंत यानी कि फास्टली अगर टर्बिडिटी नहीं शो कर रहा है तो वो 2 डिग्री भी हो सकता है और 1 डिग्री भी हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, प्राथमिक या द्वितीय अल्कोहल, या इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट 2014 में आया हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिनॉल जिंक धातु चूर्ण के साथ आसुत करने पे क्या देता है? ऑन डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक मेटल पाउडर इट गिव्स। आइए इस रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं आप लोग। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की जिंक के साथ, ये स्टूडेंट है हमारा फिनॉल, और इस फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग जिंक के साथ में करवाते हैं, है ना, ये जिंक डस्ट ले लिया जाता है जिसको चूर्ण भी कहते हैं। इससे हमारे फॉर्मेशन होता है किसका? बेंजीन का। ठीक है, और ये ऐसा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि जो जिंक डस्ट है, ये जिंक जो हमारे पास में बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, इसकी ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा और ZnO बना देगा। क्या बना देगा? ZnO। तो पीछे क्या बन जाएगी? बेंजीन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए बेंजीन। तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन BHE 2014 का, इनमें से किस यौगिक के ऑक्सीकरण से मिथाइल इथाइल कीटोन प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन? देखिए, अपन इस वीडियो के अंदर पहले ही सीख लिया था कि एल्कीन ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें? अल्कोहल में, और 1 डिग्री अल्कोहल बदलते हैं एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल बदलता है कीटोन में। सबसे पहले अगर हमको चेक करना है क्वेश्चन, तो हमको मिथाइल इथाइल कीटोन बनाना आना चाहिए। तो आइए अपन लोग पहले बना लेते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन। इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम है, और इसको मेन नाम इसको इथाइल मिथाइल कीटोन कहा जाता है ना। तो ये ऐसा भी अपन लोग इसको क्वेश्चन में आए तो दिख सकते हैं कि मिथाइल इथाइल कीटोन। तो ये होता है इसका कॉमन नेम। IUPAC इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन, है ना। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा हम लोग कौन सा कंपाउंड ले जिसके ऑक्सीडेशन से ये बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग सीख कर आए कि क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल से। अब देखिए वो 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा होगा? उस अल्कोहल के अंदर अगर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन है, वो हम लोग अल्कोहल लेते हैं, तब उससे कन्वर्ट होता है ये वाला कीटोन। तो देखिए हमको केवल कुछ नहीं करना है, इस प्रोसेस को रिवर्स करना है ना। तो रिवर्स करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? इसको आइए अपन यहाँ नीचे लिख देते हैं, CH3 CHOH CH2 CH3, ये होगा वो अल्कोहल। और अल्कोहल का जब हम लोग क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग? इसका एक ये H और ये H जब हटाया जाता है तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है ना। तो ये बन जाता है। तो देखिए ये रिडक्शन कर लिया हमने, रिवर्स कर लिया इसको प्रोसेस। तो हमारा आंसर होगा ये वाला अल्कोहल। इसका नेम बताइए क्या होगा? इसको बोलेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल। तो आइए इसमें से चेक कर लेते हैं। ये रहा ऑप्शन हमारे पास, 2 ब्यूटेनॉल इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन BHE 2015 में कि फिनॉल किससे कम अम्लीय है? फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। ये वाले क्वेश्चन वैसे हम लोग GOC में करके आ गए, फिर भी मैंने एक सैंपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ कि फिनॉल जो है वो किससे कम अम्लीय? फिनॉल इज लेस एसिडिक। तो देखिए पहला दिया हुआ इथेनॉल, हम जानते हैं कि अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल। मेथेनॉल इससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन? फिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल, ये क्या होगा? मोर एसिडिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। और ये पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन अपन GOC में करके आए,
ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? बिकॉज इस NO2 का -M ग्रुप होता है, और वह -M ग्रुप साथ साथ में इसका -I ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, और ये जो बॉन्ड होगा OH बॉन्ड वो वीक होने से इजीली H+ डोनेट कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट 2015 में निम्न में से किस यौगिक की सहायता से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड टू ऑब्टेन प्राइमरी अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? बच्चों इसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, और इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो उससे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई अलग एल्डिहाइड लेते हैं जैसे RCHO तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर हम लोग लेते हैं उसके साथ में कोई कीटोन वाला ग्रुप तो उससे क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो रिएक्शन आइए अपन पहले लिख लेते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखिए कंसेप्ट ये होता है, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं RMgX से, ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये होता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से R पर होगा पार्शियल नेगेटिव, MgX वाले पार्ट पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट तो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव पे, और ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा नेगेटिव पे। इससे जो हमारे पास में इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट ये बनेगा। इसका करवाते हैं आगे हाइड्रोलाइसिस। एसिड की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो H2 मॉलिक्यूल है इस टाइप से दिया जाता है, H यहाँ पर और OH यहाँ पर। तो देखिए पीछे क्या बचेगा, HCH R OH, और आप गौर से देखिए ये बन गया हमारा RCH2OH, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, प्लस साइड प्रोडक्ट में बन जाएगा MgX एंड OH। इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए जरा सा चेंज करना है, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड में इस फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय कोई अन्य एल्डिहाइड ले लिया जाए तो H को अपन क्या बना देते हैं, देखिए R बना देते हैं। तो अब ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई अन्य एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड देन फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए जहाँ जहाँ H को R किया अपन वहाँ पे R कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ R कर लिया, यहाँ भी अपन ने क्या कर लिया, R कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास में क्या बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो जब हम लोग अदर एल्डिहाइड लेते हैं तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब हमने क्या किया, इसी में हमने इसको कर लिया कीटोन RCOR, तो यहाँ भी क्या कर लेते हैं, R कर लेते हैं, ठीक है, और इधर भी क्या बन जाएगा R। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो हमको ये याद रखना है फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल। एल्किल कोई सा भी अन्य एल्डिहाइड लेते हैं RCHO तो उससे क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर पूछ रहा है कि किससे 1 डिग्री बनेगा, तो बिल्कुल सही, फॉर्मेल्डिहाइड इज राइट आंसर। जेट 2015 का क्वेश्चन। नेक्स्ट अनदर जेट 2015 का कि निम्न अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को व्यक्त करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन जब हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स सोडियम या किसी और मेटल से, तो मेटल की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है जिससे बन जाता है RONA, और साथ में निकल जाती है हाफ मोल ऑफ H2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 गैस निकल जाएगी। इस रिएक्शन को हम लोग किस में लेते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी में लेते हैं। साथ ही अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन बेस से करते हैं जैसे NOH वगैरह, तो उससे भी हमारे पास में RONA सॉल्ट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें से कौन सा राइट हो जाएगा, थर्ड, जिसके अंदर अल्कोहल की सोडियम मेटल से करते हैं रिएक्शन तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये रिएक्शन हम लोग स्टूडेंट्स और एसिड प्रॉपर्टीज के लिए भी ले सकते हैं जैसे फिनॉल की रिएक्शन भी जब सोडियम से करेंगे तभी भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम से करते हैं तभी भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए बहुत अच्छा आता है कि हम लोग मेटल से रिएक्शन कराते हैं जैसे सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट 2015 में कि इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक डाइइथाइल ईथर की तुलना में अधिक होता है, क्यों? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज हायर
देन डाई इथाइल ईथर। आइए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इथेनॉल जो होता है, ये इथेनॉल क्या होता है, हमारे पास में इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल जैसे ये ले लिया, इसका ये जो हाइड्रोजन है ये इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो बच्चों ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के होने से इथेनॉल क्या करता है, इस बॉन्ड को कहते हैं इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है ना। तो देखिए इस वाले को अपन लोग जब देखते हैं, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसको हिंदी में बोलते हैं संगुणन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि कोलिजन। इसके अंदर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इस कारण से जब ये पार्ट बनता है तो अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, हाई हो जाते हैं, बिकॉज इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है दूसरों के कंपेयर में। जैसे ईथर, इसके कंपेयर में ईथर में ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से जो इनका ये एसोसिएशन होगा, जो इनका संगुणन होगा, उससे इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं इनमें से। पहला ऑप्शन बोलता है अल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं, अल्कोहल है हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं हुआ। सेकंड, इथाइल अल्कोहल अधिक ध्रुवीय होता है, इथाइल अल्कोहल इज मोर पोलर होता है, लेकिन ये उसका मेन रीजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मेन रीजन है। थर्ड है इथाइल अल्कोहल में इथाइल ग्रुप होता है, जो ये भी इसका रीजन नहीं है। फोर्थ, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बनने के कारण संगुणन होता है, एसोसिएशन इन इथाइल अल्कोहल इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एकदम राइट आंसर है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2015 में कि फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तनु BOH का होल ट्वाइस की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होता है। फिनोल व्हेन हीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड देन इट यील्ड्स। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेकेलाइट। कैसे, आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जिसके अंदर फिनोल की रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से। और ये रिएक्शन जो होती है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं पॉलीमराइजेशन में, तो पॉलीमर बनता है हमारे पास में बेकेलाइट, है ना। इसको फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। तो आइए अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। इसको लेडरर मान से रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडरर मान से। इस लेडरर मान से रिएक्शन के अंदर फिनोल की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CH2O। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। जैसे हमने ले लिया BOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ये जो CH2O है ये रिंग पर अटैच हो जाता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है हमारा फिनोल, तो एक तो फिनोल के ऑर्थो पे आ जाएगा CH2O, और यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो सब्स्टिट्यूट होके O पे जुड़ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है H। ठीक है, ये होगा ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस एक हमारे पास में बन जाएगा पैरा प्रोडक्ट। अब जब इनकी हम लोग आगे रिएक्शन कराते हैं पॉलीमराइजेशन में, है ना, इसमें बहुलकीकरण में, पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण, तो स्टूडेंट्स इससे फाइनली हमारे को मिलता है बेकेलाइट। ये पॉलीमर होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। और ये बेकेलाइट वाला जो पार्ट रहता है ये इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। आइए इसकी स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाती है, और इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, तिर्यक बंध पाए जाते हैं, है ना, और क्रॉस लिंक्ड उसको कहते हैं।
और वो वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ये क्रॉस लिंक के होते हैं, तिर्यक बंध के होते हैं, जिसके कारण से ये बेकेलाइट को क्या आते हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंदर आता है और ये बेकेलाइट उसका एग्जाम्पल होता है। तो ये देखिए रिएक्शन जो है लेडरमान से, इस लेडरमान से पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। ये उसकी स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड कर दिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट 2016 में कि इस रिएक्शन में X को पहचानिए। अभी अभी हम लोग इसको करके आए थे, इससे क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, है ना। तो ये रिएक्शन अपन ने अभी अभी डिस्कस की थी, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट BHU 2016 का कि अल्कोहल के 3 प्रकारों में विभेद कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग बच्चों किससे कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, हमने बताया था, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल किस में बदलता है, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड में। अगर हम लोग ले लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, तो वह ऑक्सीडेशन से बदलता है किसमें, कीटोन में। ये आगे ऑक्सीडेशन से किससे बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें सेम कार्बन होंगे। जितने कार्बन एल्डिहाइड में है उतने के उतने सेम कार्बन होंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन जो है ये इजीली ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलता। अगर हम लोग इसको हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ऑक्सीडेशन विद हाई टेम्परेचर, तो लेस कार्बन के, कम कार्बन के क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अपन लोग अगर ले लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल जनरल वे में ऑक्सीडेशन से कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर हम लोग इसको हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो ये बनाएगा कीटोन या फिर एल्कीन, ठीक है, और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड लेस कार्बन के बनेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से क्या है कि हम लोग ऑक्सीडेशन से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHU 2016 में कार्बोलिक एसिड कौन सा होता है। बहुत ही आंसर ये अच्छा इसका निकलता है। और बच्चों जो फिनॉल होता है, इस फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है फिनॉल का एक अनदर नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHU 2016 में प्रारंभिक अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो किसके द्वारा ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड में बदलता है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड बाय, तो देखिए हम लोग अभी भी बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं लास्ट कहाँ तक, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल की बात हो रही है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलने के बाद किसमें बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये दोनों तो उसको ले जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक, लेकिन क्वेश्चन हमको मार्क करके कह रहा है कि आपको एल्डिहाइड तक ले जाना है। उसके लिए हमको एक ऐसा एजेंट चाहिए जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वीक ऑक्सीकारक हो, मंद ऑक्सीकारक हो, तथा वह अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में बदले। तो बच्चों इसके लिए एक स्पेशल रिएजेंट लिया जाता है जिसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको शॉर्ट में PCC भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलते हैं। और R2CuLi के द्वारा ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये आगे ऑक्सीडाइज इसमें नहीं होगा जिससे कि एल्डिहाइड बन सके। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट 2018 में आया हुआ कि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब NaOH की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है। ये वही रिमा-टिमन रिएक्शन और हम पढ़कर आए, इससे क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, जेट 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, BHU 2017 में कि साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सीन बनाते हैं तो इनमें से किसका उपयोग करते हैं। आइए पहले अपन इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, फिर अपन लोग इसको आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉल। इसके अंदर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होंगे, ये आपको ही ध्यान में रखना है। ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना। इससे हमको क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सीन। तो देखिए जब इस साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सीन बनाते हैं तो ये होती है साइक्लोहेक्सीन, जिसमें एक डबल बॉन्ड आएगा। अब स्टूडेंट हमको पूछ रहा है कि इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा ले सकते हैं, इनमें से हम लोग क्या लें जिससे ये बन जाए। तो देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें आप गौर से देखिए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है
और जब ये ग्रुप यहाँ से निकल रहा है तो आप लोग गौर से देखिए, यहाँ से भी एक वैलेंसी कम होगी, एक संयोजकता कम होगी, और यहाँ से भी एक वैलेंसी संयोजकता कम होगी, और ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तब आएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये कंडीशन कौन सी हुई, जिसमें हमको साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सीन बनाने के लिए डिहाइड्रेशन करना है, निर्जलीकरण करना है। और डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण करने के लिए हम लोग ले सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4, P2O5, Al2O3, जो हम लोग पीछे क्वेश्चन के अंदर बात करके आए थे। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर एक और ऑप्शन पे बात करेंगे, और वो आंसर होता है कंसंट्रेट H3PO4। ये आपको याद रखना है, सांद्र H3PO4, कंसंट्रेट H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड ऐसा एग्जाम्पल है जो डिहाइड्रेशन करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट 2017 में ल्यूकास रिएजेंट जो होता है उसकी अल्कोहल के लिए क्रिया का सही क्रम क्या है? अपन पढ़ के रहे थे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट 2018 में व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इन इट। जब हम लोग कमर्शियल अल्कोहल की बात करते हैं तो उसमें इथेनॉल को हमको प्रोटेक्ट करना होता है, बिकॉज इथेनॉल को लिक्वर के अंदर, शराब उद्योग के अंदर लिया जाता है और ड्रिंकिंग पर्पज में लोग उसको काम में लेते हैं। तो जब हम लोग कमर्शियल अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें इथेनॉल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिलावट कर देते हैं जिससे वो पीने योग्य नहीं रहता, ड्रिंकिंग के लायक नहीं रहता। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो मिथेनॉल को यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है, जब हम लोग C2H5OH के अंदर मिक्स कर देते हैं मेथेनॉल, तो ये मेथेनॉल जो होता है ये पॉइजनस होता है, और ये क्या करता है, आई के को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है। इसको है ना, जब अल्कोहल इथेनॉल के साथ में मिक्स करते हैं तो इस टाइप के अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचुरेटेड अल्कोहल या डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको हिंदी में बोलते हैं विकृतिगत अल्कोहल। अब ये पीने योग्य नहीं रहा, तो स्टूडेंट्स एक तो हम लोग मेथेनॉल को लेते हैं, उसके अलावा हम लोग ले सकते हैं कॉपर सल्फेट और पायरिडीन। तो इसमें जो आंसर है वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट और पायरिडीन। तो दोनों ऑप्शन राइट है, आपको याद रखना है, एक तो मेथेनॉल को हम लोग ले सकते हैं और एक कॉपर सल्फेट पायरिडीन को ले सकते हैं। इससे विकृतिगत अल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट 2018 में कि यह मिश्रण क्या कहलाता है? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl, ZnCl2। आप लोग जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन चल दिया, ल्यूकास समीकरण। नेक्स्ट BHU 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन कि मेथनॉल जाना जाता है, इसको स्टूडेंट्स वुड स्प्रिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अब देखिए आपको इसका नाम याद रखना है, मेथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करते हैं। तो आपको ये वर्ड याद रखना है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। हिंदी में इसको बोलते हैं लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग वुड ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, उसको बुरादा बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और फिर हमें उसका डिस्टिलेशन करते हैं। तो जब हम लोग इसको लकड़ी का डिस्टिलेशन यानी करते हैं, फर्मेंटेशन वाला पार्ट, तो उससे हमको क्या मिलता है? मेथेनॉल। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वुड स्प्रिट। इस कारण से इसे कास्ट स्प्रिट या कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी आया हुआ था BHU 2019 में। इस वीडियो में आज हमारे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड बच्चों हमने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कर लिए जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। तो इसी तरह से हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है ये आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर आप लोगों के साथ में है। सो थैंक्स फॉर दिस लाइक, शेयर एंड वीडियोज़ ऑन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन रॉयल ऐप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।